प्रिय दर्शकों, सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ इस वर्ष 13 अक्टूबर सन 2022 को संपन्न हो रहा है। जाने शुभ मुहूर्त की पूजन का समय क्या है? पूजन का समय चंद्रोदय के अनुसार निर्धारित होता है। अपने यहाँ लखनऊ क्षेत्र में चंद्रोदय का समय 7:56 के लगभग है। आप एक और भी बात जानें कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। तो आजकल की परंपरा के अनुसार वो अंग्रेजी महीनों के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से दिनमान की गणना करते हैं। अंग्रेजी महीनों में रात्र के 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। जैसे आज संडे है, तो संडे की 12 बजे रात के बाद मंडे हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। लेकिन वैदिक सनातन धर्म के अनुसार दिन की गणना इस तरीके से नहीं की जाती है। वैदिक सनातन धर्म में दिन की गणना सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक की जाती है। यदि रविवार को सूर्योदय 7:05 पर हुआ है, तो सोमवार को जब सूर्योदय होगा तब के बीच का समय पूरा रविवार का दिन माना जाएगा। ये बहुत से हमारे साथियों को इस बात की जानकारी नहीं है, जिसके लिए आज हमको ये बताना पड़ा। करवा चौथ का त्योहार बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन इस त्योहार को मनाने के पीछे कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन कब प्रारंभ हुआ, इसका कोई सही प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सत्यवान और सावित्री, जब सावित्री का एक पतिव्रता महिला थी, सत्यवान का समय पूरा हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। यमराज उनको लेने के लिए आ गए, लेकिन सत्यवान को यमराज सावित्री के सतीत्व के कारण नहीं ले जा सके। जब उनके सतीत्व के प्रभाव से यमराज ने कहा, बेटी, जो नियम है संसार का उसको हमें पालन करना पड़ेगा, और आप हमसे इनकी जगह और कोई भी आशीर्वाद मांग लें, जो आप चाहें वो हम आशीर्वाद देंगे, फलीभूत होगा। तो सावित्री ने कहा, हे प्रभु, यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया तो कहा, अब मैं तो कभी जीवन में किसी अन्य पुरुष के विषय में सोचा ही नहीं। अगर हमारे पति नहीं होंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? तो स्वयं यमराज ने उनके प्राण सत्यवान के वापस किया और कहा, जाओ बेटी, सुख समृद्धता के संपन्नता के साथ आप जीवन व्यतीत करो, हमारा आशीर्वाद है। ये चतुर्थी तिथि थी, हर महीने की चतुर्थी तिथि
चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो। चतुर्थी तिथि के देवता श्री गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की पूजा इस करवा चौथ में की जाती है। गणेश जी की जहाँ पर पूजा की जाती है तो गणेश जी के साथ में उनकी माता गौरी की अवश्य पूजा की जाती है। तो गणेश जी के साथ में माँ गौरी की पूजा, शिव परिवार की पूजा ये सुहागिन महिलाएं करती हैं। और उन सावित्री को ही कुछ लोग करवा माता के नाम से भी कहते हैं। तो इसके लिए सुहागिन महिलाएं अपना कलश स्थापित करती हैं, करवा रखती हैं और करवा में जो है कहीं कहीं परंपरा है कि चूरा भरे जाते हैं, चावल भरे जाते हैं, कहीं जल भरा जाता है। ये अलग अलग स्थानों की अलग अलग परंपराएं हैं। और गणेश जी को, के परिवार को फल फूल नैवेद्य इत्यादि से यथाशक्ति जो जिससे हो पाता है उनकी पूजा अर्चना करता है। और करवा चौथ की कहानियाँ कहता है कहानियाँ कुछ इस प्रकार भी हैं कि एक धनवान व्यक्ति था जिसके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी और उनकी पत्नी भी थी। तो पुत्री का विवाह हो चुका था, वो सुहागिन थी, लेकिन वो अपने मायके में माता पिता के घर में थी और उसका पति अपने घर में था। भाई लोग बहन से बहुत प्यार करते थे। अकेली बहन थी, 7 भाई थे। तो जब शाम को भोजन करने का समय आया तो भाइयों ने कहा कि बहन तुम भी भोजन कर लो, बहुत भूखी होगी। तो बहन ने कहा नहीं, मैं जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करूंगी, उनको अर्घ नहीं दूंगी, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि मेरी बहन बहुत भूखी है, प्यार बस। गांव के बाहर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा दीपक या अग्नि प्रज्वलित कर दी और उस अग्नि को एक चलनी के माध्यम से बहन को दिखाया, कहा देखो चंद्रमा उदय हो गया है। बहन ने भाइयों पर विश्वास करके को अर्घ दिया जबकि चंद्रमा उदय नहीं हुआ था और भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन व्रत जो है जिस कामना से किया जाता है, तो चंद्रमा के दर्शन किए बिना वो टूट गया, जिसका उस पर कुप्रभाव पड़ा। बहन ने भाभियों से कहा कि तुम भी जो है दर्शन करो, तुम भी अपना व्रत का पालन करो। लेकिन भाभियां जो है अपने पतियों की चालाकी जानती थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो इस कुप्रभाव से व्रत खंडित होने की वजह से उसका बहन का जो पति है वो बीमार रहने लगा और काफ़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। तब उसको पता चला कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हमने गणेश जी का व्रत जो किया था वो चंद दर्शन के बिना व्रत छोड़ दिया, जिसके का ये प्रभाव है। तो उन्होंने हर चतुर्दशी को गणेश जी का व्रत करना चालू किया
और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चालू किया। तो उनके आशीर्वाद से चंद्रदेव गणेश जी प्रसन्न हो गए। उनके पति की तबीयत ठीक हो गई और धन धान्य से संपन्न हो गई। तो ये सुहागिनी औरतें ये गणेश जी से, चंद्रमा से कामना करती हैं कि जिस तरीके से शाहूकार की लड़की को लाभ हुआ, उस तरीके से हमारा भी सौभाग्यमय रहे, सुख संपन्न रहें हम और सुखी जीवन व्यतीत करें, यही कामना के साथ प्रणाम करती हैं। एक दूसरी कथा भी इस संबंध में आती है। एक वृद्ध बुढ़िया थी, लेकिन वो नेत्रहीन थी। वो सदैव गणेश जी की पूजा नित्य प्रति करती थी। गणेश जी उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन वो नेत्रहीन थी। तो गणेश जी उसके सामने आते और कहते और उससे बातें करते थे, बुढ़ी माँ मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मैं देने वाला हूँ। बुढ़ी जो थी माँ, तो उसने कहा जीवन में हमने मांगा कुछ नहीं, कभी मांगना हमको आता ही नहीं है, तो भगवान हम आपसे क्या मांगे। तो गणेश जी ने उसके सादगी स्वभाव के कारण कहा, माँ ये तुम्हें मांगना नहीं आता है तो अपने पुत्र वधू से पूछ लो, उनके बताए अनुसार मांग लो। तो उस बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र से पूछा कि हम भगवान गणेश से क्या मांग लें। तो पुत्र ने कहा कि अरे करोड़ों रुपए मांग लो, धन मांग लो। फिर उस बुढ़िया माँ ने अपनी बहू से पूछा, तो बहू ने कहा कि अरे पोता मांग लो एक। लेकिन उनकी आत्मा में कुछ ऐसा नहीं समझ में आया कि क्या मांगना चाहिए। फिर उस बुढ़िया ने अपनी एक पड़ोसिन से पूछा कि हम गणेश जी से क्या मांगे। तो उस पड़ोसिन ने कहा, तुम्हारा थोड़ा सा जीवन बचा है, आप अपने जीवन के लिए आप नेत्रहीन हैं, तो आप अपने नेत्र मांग लीजिए, जिससे शेष बचा हुआ जीवन आपका सुखमय व्यतीत होगा। फिर बुढ़िया घर में आकर विचार करने लगी कि जब मांगना है तो कैसे मांगे, क्या मांगे। तो बुढ़िया के मन में विचार आया, जब अगले दिन गणेश जी ने पूछा, बूढ़ी माँ जो कुछ आप चाहती हो तो मांग लो। तो बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, आप देने के इच्छुक हैं तो हमें करोड़ों में धन दीजिए, नाती पोता दीजिए, अमर सुहाग दीजिए, तथा हमारे नेत्र हमको दीजिए। तो गणेश जी कहने लगे, माँ तुमने तो मुझको ठग लिया है, लेकिन आपकी आराधना से हम प्रसन्न हैं। जो कुछ तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। एवं मस्त करके गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तो जिस तरीके से अंधी बुढ़िया को भगवान ने वरदान देकर सुख और समृद्धि दी, उसी तरीके से सभी सुहागिनें अपना वरदान चाहती हैं, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। यही मनोकामना के साथ पूजा ध्यान करती हैं। धन्यवाद।